ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है। तेरा था जो तुझे मिला है, कोई तो छीन न पाया है। समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है। तेरा था जो तुझे मिला है, कोई तो छीन न पाया है। जीवन प्रभु सौगात है, फिर काहे फिक्रात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। जिसके नाम से कितनों के ही बिगड़े काम तो बन जाते, जिसकी याद से जन्म जन्म के कष्ट सभी मिट जाते। जिसके नाम से कितनों के ही बिगड़े काम तो बन जाते, जिसकी याद से जन्म जन्म के कष्ट सभी मिट जाते। सामने वो दिन रात है, प्यार की बरसात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात
ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ओम शांति। जैसे कि कल हमने सुना कि हम कौन हैं, मैं कौन हूँ, हमें स्वयं का परिचय मिला। बाबा ने हमको आके बताया कि हम, परमात्मा पिता ने हमको आके बताया कि हम आत्मा हैं। आत्मा जो होती है उसका रूप एकदम सूक्ष्म होता है, चमकता हुआ सितारा जो इन आँखों से नहीं देखा जा सकता है। जैसे एक बार साइंटिस्ट लोग आत्मा को देखने के लिए एक मरते हुए व्यक्ति को कांच के शीशे में बंद करके रख दिया और उन्होंने देखा कि इसकी आत्मा इसके शरीर से कैसे निकल रही है, कि हम ये देखेंगे आज। उन्होंने सोचा, 2-3 साइंटिस्ट मिलके एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। एक मरते हुए व्यक्ति को शीशे में कांच के डाल दिया और फिर जैसे ही उसकी वो अंतिम घड़ी थी, उसने अपनी देखा कि उसकी जान निकल गई, आत्मा निकल गई, तो उनको दिखाई नहीं दी। किसी को भी दिखाई नहीं देती है जैसे, वैसे ही उनको भी दिखाई नहीं दी। और जब वो उनके उस शीशे के, कांच के शीशे के पास आके खड़े हो गए तो देखा कि मात्र एक छोटा सा क्रैक आया था उसमें, कांच के शीशे में हल्का सा एक छोटा सा क्रैक आया। तो सोच सकते हैं हम लोग कि एक छोटे से क्रैक से भी आत्मा निकलकर बाहर चली जाती है। तो फिर कल हमने देखा कि आत्मा कैसे दिखती है। आत्मा एक चमकता हुआ सितारा जो हमारे दोनों भ्रुकुटी के बीच में, जहाँ बिंदी लगाते हैं हम, वहां विराजमान, निराकार, जिसका कोई आकार नहीं है, एकदम सूक्ष्म चमकता हुआ सितारा है। और उसके बाद आत्मा की 3 शक्तियां बताया दीदी ने, कि आत्मा की 3 शक्तियां होती है, मन, बुद्धि और संस्कार। मन बहुत सारे संकल्प करता है, बुद्धि उसको तौलती है कि क्या सही है क्या गलत है, फिर उसके बाद जो हम निर्णय लेते हैं उसी के आधार पर हमारे संस्कार बनते जाते हैं। ये कल का रिवीजन था। और कल दीदी ने आत्मा के 7 गुणों के बारे में भी बताया था हमें। आत्मा का पहला गुण है शांत स्वरूप। जैसे पानी का उदाहरण दिए थे ना, कि पानी को कितना भी उबालो वो फिर वापस नॉर्मल स्थिति में आ जाता है, या उसको कितना भी फ्रिज में रख के जमाओ, फिर बर्फ आखिर बाहर नॉर्मल टेम्परेचर में नॉर्मल स्टेज पे आ जाता है। वैसे ही आत्मा का स्वधर्म भी शांत है। अंदर ही आत्मा शांति भरी पड़ी है, लेकिन आज घर घर में लोग शांति के लिए भटक रहे हैं कि हमें शांति चाहिए। मंदिरों में जाके देवात्माओं से, देवी देवताओं से शांति की भीख मांगते हैं। तो शांति हमारे अंदर ही है, बस उसको शांति हमारे अंदर ही है, जिसको बाहर निकालने की आवश्यकता है, जिसको उजागर करना है। जैसे लोहे में जंग लग जाता है, वैसे ही हमारा शरीर, हमारी आत्मा भी बहुत सारे शरीरों को धारण कर करके हमारे ऊपर परतें चढ़ती गई, विकारों रूपी परत चढ़ती गई और फिर जंग लग गया। तो फिर आत्मा जो है, हम आत्मा भूल गए अपने आप को, शरीर समझ बैठे, जबकि शरीर तो 5 तत्वों का बना हुआ हड्डी मांस का एक पुतला है। और जैसे ही उस हड्डी मांस के पुतले में आत्मा प्रवेश करती है, तभी वो जीवात्मा कहलाती है। अब आत्मा का शांत स्वरूप हो गया। उसके बाद आत्मा का दूसरा गुण है प्रेम स्वरूप। आत्मा प्रेम की प्यासी होती है।
जो उसके अंदर ही है। किसी को प्रेम से रहने के लिए अगर दिन भर के लिए बोला जाए तो वो प्रेम से रह सकता है, किंतु क्रोध नहीं कर सकता दिन भर। वैसे ही आत्मा का प्रेम स्वरूप जो है अंदर ही है, गुण, प्रेम का गुण, किंतु बाहर लोग भूल गए हैं कि आत्मा प्रेम स्वरूप है। फिर तीसरा है आनंद। आत्मा आनंद स्वरूप है। आनंद ऐसा शब्द है जिसका कोई विलोम शब्द नहीं है, जिसका कोई ऑपोजिट वर्ड नहीं है। सुख का दुख होता है, नफरत का प्यार होता है, लेकिन जो आनंद है, आनंद का कोई विलोम शब्द नहीं है। तो आनंद जो है ना, वो आत्मा का गुण है। और वो आनंद, जो असली आनंद जो आत्मा को मिलता है, वो परम पिता परमात्मा से मिलता है। तो आज हम देखेंगे कि परम पिता परमात्मा कौन है और हमें उससे परमानंद की प्राप्ति कैसे होती है। तो जो आनंद है, पहले रिवीजन कर लेते हैं कि आत्मा के क्या क्या गुण थे। पहला शांत, दूसरा प्रेम, और तीसरा आनंद स्वरूप, और चौथा है ज्ञान स्वरूप। आत्मा ज्ञान की प्यासी होती है। जैसे शरीर को 3 टाइम का भोजन खिलाते हैं, वैसे आत्मा को भी भोजन चाहिए, और आत्मा का भोजन ज्ञान है। जितना आत्मा ज्ञान सुनेगी उतना आत्मा में शक्ति बढ़ते जाएगी। ये चौथा। और पांचवा, आत्मा पवित्र स्वरूप है। आत्मा को शुद्ध पसंद है, शुद्धता पसंद है। शरीर को भी आज शुद्ध जगह में बैठना उठना और शुद्ध स्वच्छ वातावरण में रहना पसंद आता है, वैसे ही आत्मा भी स्वच्छता को प्रेम करती है। स्वच्छता आत्मा को बहुत पसंद है। तो आत्मा का जो छठवां गुण है वो है पवित्रता। और आखिरी गुण जो आत्मा का है, सातवां गुण, वो है शक्ति स्वरूप। आत्मा जो है वो शक्ति स्वरूप होती है। वो, उसके अंदर शक्ति भरी पड़ी है, किंतु खुद को शरीर समझने से सारी शक्तियां जो हैं वो खत्म हो चुकी है। तो आत्मा जो होती है ना, वो उसके अंदर में शरीर भरी हुई है। जैसे कि दीदी ने कल बताया कि मोबाइल को भी चार्जिंग करने की जरूरत पड़ती है, वैसे ही आत्मा को शक्ति की जरूरत पड़ती है। उसके अंदर है, लेकिन उस शक्ति को बाहर उजागर करने के लिए उस आत्मा को परमात्मा से शक्तियां लेनी पड़ती है। तो आज हम बताएंगे कि आत्मा परमात्मा से शक्तियां कैसे और किस रूप में ले सकती है। भक्ति मार्ग में भी हम कितनी बार भगवान को प्रार्थना करते थे, मंदिरों में जाके ये चढ़ाया वो चढ़ाया, किंतु कभी ऐसा फील होता था, कभी मुरादें पूरी होती तो कभी नहीं होती। परंतु जब हम स्वयं को आत्मा समझ के परमात्मा पिता को उनके स्वरूप से याद करते हैं, जब हमें परमात्मा पिता का सही एड्रेस और सही पहचान मिल जाती है, तो वो जो दुआएं हैं ना, वो कभी खाली नहीं जाती, वो हमेशा कबूल होती हैं। आज जैसे कि कल हमें पता चला कि आत्मा निराकार बिंदु स्वरूप है, वैसे ही आज परमपिता परमात्मा के लिए बताएंगे कि जैसे कि लौकिक में भी हमारे माता पिता से हमारा जो चेहरा है मिलता जुलता है, किसी की चलन मिलती है, किसी का कुछ मिलता है ना। जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही बच्चे होते हैं, वैसे ही हमारे जो पिता हैं परम पिता, इसीलिए उनको परम पिता कहा जाता है। जो ऊंचे थे ऊंचा, परम अर्थात ऊंचा, और पिता अर्थात जो पिता होता है। तो ओम शांति। जी दीदी, हाँ कंटिन्यू करेंगे दीदी आप। हाँ हाँ, बाबा करवाएंगे। ओम शांति। कल अपन ने पढ़ा था आत्मा के 7 गुणों के बारे में और 3 शक्तियों के बारे में, पर कल आपको होमवर्क देना भूल गए थे कि होमवर्क था कि अपने को आत्मा अनुभव करके देखिएगा। दिन भर कोई भी काम करते उठते बैठते सोचना है केवल कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। जितना हम आत्मा के बारे में सोचेंगे उतना आत्मा में शक्ति भरती है, पावर भरता है, और वो परम पिता परमात्मा उससे, उस मनुष्य से खुश हो जाते हैं जो अपने को आत्मा समझता है। अब हम जाने कि परम पिता कौन है, जिसे सब धर्मों के लोग माने, वो तो परम पिता कहलाएंगे।
जिसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग माने, वो परमपिता कहलाएंगे ना। जैसे आत्मा को समझना बहुत जरूरी था, वैसे ही परमात्मा पिता की पहचान को भी समझना बहुत जरूरी है। अब बिना एड्रेस के अगर कोई पोस्टमैन लेटर कैसे पहुंचाएगा, किसके यहाँ का है, क्या है? तो हम भी क्या करते आए, देवी देवताओं के आगे कभी हम सत्यनारायण स्वामी जी की पूजा कर रहे थे, कभी हम देवी माँ की कर रहे हैं, कभी गणेश जी को मान रहे हैं, कभी विश्वकर्मा भगवान को मान रहे हैं। पर इन सबको रचने वाला 33 करोड़ देवी देवताएं गाए हुए हैं, और इन सबको रचने वाला है कौन? इन सबको बनाने वाला है कौन? उस परम पिता को का स्वरूप क्या है, वो रहता कहाँ है? ये सब चीजों को जानना बहुत जरूरी है। तो जैसे आत्मा को कई लोग, कोई रूह से पुकारता है, कोई सोल कहता है, कोई स्पिरिट कहता है, कोई आत्मा कहता है, कोई चैतन्य कहता है। तो ऐसे ही परमात्मा पिता के बारे में भी ऐसे ही कई लोगों के कई मत हैं, अलग अलग मतें हैं सबकी, हर संस्था में, लेकिन है वो एक ही, रास्ते सबने अलग अलग ले लिए हैं। जैसे एक व्यक्ति न्यूज़पेपर देख रहा था, और न्यूज़पेपर में अलग अलग कॉलम बने हुए थे, हर कॉलम में परमात्मा के बारे में कुछ न कुछ लिखा हुआ था। पहले कॉलम में लिखा था नेचर इज गॉड, अर्थात प्रकृति ही परमेश्वर है। अब इस बात का फिर पूरा डिटेल उसके अंदर लिखा था। दूसरे कॉलम में लिखा था आत्मा सो परमात्मा है, आत्मा परमात्मा का ही अंश है। तो फिर उसके बारे में डिटेल लिखा था। तीसरे कॉलम में लिखा था कि परमात्मा सर्वव्यापी है, कण कण में ईश्वर है, ऐसा कोई जगह ही नहीं जहाँ ईश्वर न हो, जहाँ नजर घुमाओ वहां ईश्वर है। तो उसके बारे में डिटेल लिखा हुआ था। चौथे कॉलम में लिखा हुआ था कि ब्रह्म ही ईश्वर है, ब्रह्म महातत्व, जहाँ परमात्मा पिता का स्थान है वही ईश्वर है। अब पांचवें कॉलम में लिखा था कि परमात्मा पिता निराकार है, न उसका नाम है, न कोई रूप है, वो आकार से परे निराकार है, उसके बारे में डिटेल लिखा था। फिर छठवें कॉलम में लिखा था कि साकार रूप परमात्मा का है, जब जब संसार में उनकी जरूरत पड़ी तब उनको साकार रूप धारण करना पड़ा। अब वो व्यक्ति पेपर में लिखी अलग अलग कॉलम की लिखी बातें सब पढ़ा, और लास्ट में लिखा था भगवान जैसी कोई चीज है ही नहीं, अगर है तो दिखा दीजिए। अब उस व्यक्ति का दिमाग घूमेगा कि नहीं घूमेगा? वो सोच में पड़ गया कि अब सच्चाई क्या है, सत्य किसको कहा जाए। ऐसे ही देखा जाए, जैसे एक 5 अंधों के 6 अंधों के सामने में हाथी को लाके खड़ा कर दिया गया, और उनसे पूछा गया कि हाथी कैसा है? तो जिसने पैर पकड़ा उसने कहा हाथी खंबे जैसा है, और जिसने पीठ पकड़ी उसने कहा हाथी दीवार जैसा है, किसी ने पूंछ पकड़ी तो उसने कहा हाथी रस्सी जैसा है, एक ने सूंड पकड़ी तो उसने कहा हाथी सांप जैसा है। पर देखने वाला इंसान वो बता जा सकेगा ना कि ये सत्य क्या है, लेकिन उन पांचों को क्या हम सत्य कहेंगे या कुछ और है? आप बताइए। पांचों ने जो बताया उसमें एक भी बात सत्य नहीं है, सत्य तो कुछ और ही था ना। तो ऐसे ही परमात्मा पिता के बारे में भी लोग मंदिरों में जा जा करके बोलते थे कि हमें नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। पर कौन से नयन मांग रहे थे? आंखें तो थी, पर तीसरा आत्मा का नेत्र, समझ का नेत्र जिसको बोला गया है, समझने की का तरीका नहीं था। अब परमात्मा पिता अब हमें उस समझ दे दिए हैं, आत्मा का ज्ञान देकर हमें उस तीसरे नेत्र से समझा रहे हैं कि अब तुम समझो
कि जैसे मनुष्य का बच्चा मनुष्य होता है, जानवर का बच्चा जानवर होता है, खरगोश का बच्चा खरगोश, कुत्ते का बच्चा कुत्ता, मनुष्य का बच्चा मनुष्य। तो आत्मा का स्वरूप कैसा है? पॉइंट ऑफ लाइट। तो फिर परमात्मा का भी स्वरूप कैसा होगा? वो भी पॉइंट ऑफ लाइट है। अब दिखाया गया है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कैसे सब धर्मों में उस निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा को मानते हैं। जैसे आत्मा ज्योति स्वरूप है, वैसे परम पिता परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है। अब उसको देखते हैं अपन हिंदू धर्म में। सबसे पहले हिंदू धर्म में भारत देश में 12 ज्योतिर्लिंग बने हुए हैं। उनमें सब लोग जाते हैं तीर्थ यात्रा करने, तीर्थ करके आते हैं। वहां पर शिवलिंग ही रखा हुआ है और शिवलिंग पर ही जल चढ़ाते, वहीं पर माथा टेकते और आ जाते हैं, बोलते हैं यात्रा पूरी हुई। अब हिंदू धर्म में 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम, सब जगह का नाम क्या है? पापकटेश्वर, तारकेश्वर, अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, ऐसे नाथ शब्द लगा है। रामेश्वर, गोपेश्वर या ईश्वर शब्द लगा है लास्ट में। तो ईश्वर शब्द या नाथ शब्द अर्थात नाथों के नाथ का वो स्थान बना हुआ है, मंदिर। अब आ जाए अपन हिंदू धर्म में। तो शिवलिंग के रूप में, जिसमें 3 लाइनें दिखाते हैं शिवलिंग में, अर्थात ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचने वाले। और वो इसीलिए 3 पत्ते वाला बेल पत्ता शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया जाता है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर आपके ऊपर बलिहार हैं। और एक लाल कलर की बिंदी लगी रहती है शिवलिंग में। वो लाल रंग की बिंदी है परम पिता परमात्मा का प्रतीक। तो सबसे पहले इस संसार में बिंदी की पूजा कैसे होती? तो सबसे पहले श्री कृष्ण जी ने शिवलिंग बना करके उसकी पूजा अर्चना की थी, उस पर जल चढ़ाया और पूजा अर्चना की थी। इसीलिए जिस जगह पर श्री कृष्ण जी ने शिवलिंग की पूजा की, उस जगह का नाम पड़ा गोपेश्वरम, गोप के भी ईश्वर। और जिस जगह पे श्री राम ने समुद्र के किनारे रेती का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा की थी, उस जगह का नाम पड़ा था रामेश्वरम, राम के भी ईश्वर। तो हिंदू धर्म में शिवलिंग के रूप में। अब आ जाएं मुस्लिम धर्म में। तो मुस्लिम धर्म में मक्का मदीना जाते हैं हज की यात्रा करने। वहां भी एक गोल पत्थर रखा रहता है और उसको वो लोग चूमते हैं, आंखों से लगाते हैं और कहते हैं नूर ए इलाही संग ए असवद। नूर माने ज्योति, ए माने एक, इलाही मतलब अल्लाह। अल्लाह ज्योति स्वरूप है और एक है। संग ए असवद अर्थात वो हमारे अंग संग है। हम जब भी उसको पुकारते हैं वो हमारे अंग संग आ जाते हैं। इसीलिए मुस्लिम धर्म में कहीं भी चादर को बिछा करके नमाज पढ़ने लग जाते हैं, क्योंकि वो जहां भी पुकारते हैं तो कहते हैं वो हमारे अंग संग है। अब आ जाए, वो जब हज की यात्रा करके आते हैं तो उसके बाद पवित्र जीवन बिताते हैं, ब्रह्मचर्य वाला जीवन बिताते हैं। उसके बाद वो काम विकार से दूर हो जाते हैं। अब आ जाए हम क्रिश्चियन धर्म में। क्रिश्चियन धर्म में भी जीसस क्राइस्ट को जब सूली पर लटकाया जा रहा था, तो उस समय जीसस क्राइस्ट के अंतिम शब्द क्या थे कि हे प्रभु इन्हें क्षमा करना, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। जीसस क्राइस्ट ने उस समय अंतिम शब्द ये बोले थे। क्लास 5वीं की बुक में लिखा हुआ है, आप लोग चाहें तो खोल के देख सकते हैं। लेकिन लोगों ने क्या कहा? बाइबल में खुद यीशु ने कहा है उसमें, मैं प्रभु का मैसेंजर हूँ, मैं मैसेज देने आया हूँ। लेकिन लोगों ने कहा प्रभु यीशु कहना बुलाया और सच्चे परम पिता से दूर हो गए।
यीशु ने जबकि खुद बोला था, और यीशु का ये भी कहना था, जीसस क्राइस्ट का, कि गॉड इज लाइट, भगवान जो है प्रकाश है। आज भी आप चर्च चले जाएंगे तो चर्च में जब तक कैंडल नहीं जलेगी तब तक फादर बोलते हैं आप अभी रुक जाइए, प्रेयर बाद में करिएगा, पहले मेरे को कैंडल जलाने दीजिए। कैंडल किस चीज का प्रतीक है इस धरा पर? उस परम पिता परमात्मा ज्योति स्वरूप का प्रतीक है। इसीलिए हिंदू धर्म में भी पहले मंदिरों में, घरों में दिए जलाए जाते हैं, उसके बाद आरती होती है कि परम पिता परमात्मा का स्वरूप नीचे आ गया, अब आप आरती करो। ऐसे ही जीसस उसमें भी बताया गया है, चर्च में भी, कि जब तक कैंडल नहीं जलेगी तब तक प्रेयर नहीं की जाती है। ये आ गए अपन क्रिश्चियन धर्म में। और जीसस क्राइस्ट ने बोला था गॉड इज लाइट, भगवान प्रकाश है। आज भी आप देखिए कितने गुरु लोग हैं, जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हुए, सबके पीछे एक लाइट का ऑरा रहता है, आभा मंडल रहता है। वो कहाँ से आया? देवी देवताओं के पीछे भी आभा मंडल रहता है। वो कहाँ से आया? वो आभा मंडल अर्थात उन आत्माओं ने, उन देवताओं ने परमात्मा पिता को पुकारा था जब इस धरा पर थे, तो उनको वो शक्ति मिली। वो शक्ति जिसने जितना पुकारा उसके पीछे आभा मंडल बनते गया। तो जितने भी गुरु हैं, जितने भी दिव्य आत्माएं हैं, महापुरुष लोग हैं, सबके पीछे एक आभा मंडल रहता है। हर किसी का ऑरा होता है, लेकिन किसी के अंदर नेगेटिविटी ज्यादा होती है तो उसका ऑरा दिखता ही नहीं है। किसी की नेगेटिविटी नहीं रहती है, पॉजिटिव रहता है, तो वो हमेशा हल्का रहता है, इंसान मुस्कुराता हुआ, उसका ऑरा दिखता है। और जो हमेशा अच्छी बातें सोचता है, कि निस्वार्थ वाली बातें सोचता है, दिव्य उसके अंदर विचार जो चलते हैं, सबको भगवान मिल जाए, सबको ये पूरी हो जाए, सबकी मनोकामना पूरी हो, सब अच्छे हो जाएं, जो सबके लिए हमेशा दुआएं करता है, उसका आभा मंडल दिव्य और तेजोमय दिखाई देता है। तो हर किसी के विचारों के अनुसार उनका आभा मंडल तैयार होता है। अब हम चले सिख धर्म की ओर। सिख धर्म में भी गुरु नानक जी ने अंगुली ऊपर करके कहा था एक ओंकार निराकार। वो निराकार है। और आज भी वो लोग एक दूसरे से, सिख लोग मिलते हैं तो बोलते हैं सत श्री अकाल। सत्य मतलब सत्य है, श्री मतलब श्रेष्ठ है, अकाल मतलब जिसे कभी काल खा नहीं सकता, जिसकी कभी मृत्यु हो नहीं सकती। और सुखमनी साहब के पाठ में भी लिखा हुआ है, रूप न रेख न रंग किछु, ते गुण ते प्रभु भिन्न। जिसका न कोई रूप है, न कोई रेखा है, न कोई रंग है, उन सब से वो परमात्मा पिता अलग है। तिसे बुझाए नानका जिस होवे सुप्रसन्न। वो उसी को तृप्त करता है जिसके ऊपर वो प्रसन्न होते हैं। निराकार परमात्मा पिता की महिमा पूरे गुरु ग्रंथ साहब में की हुई है। आप गौर करके अगर उसका अर्थ समझ के पढ़ेंगे ना, तो समझ में आता है कि ये तो पूरी निराकार परमात्मा पिता की महिमा है। अब आ जाए हम, हिंदू धर्म हो गया, मुस्लिम धर्म हो गया, सिख धर्म हो गया और क्रिश्चियन धर्म हो गया। चारों धर्मों में उस ज्योति स्वरूप परमात्मा पिता की के बारे में बोला गया है, वही निराकार है। राजा विक्रमादित्य भी जब अपने समय में थे द्वापर युग में, तो उन्होंने अपने आंगन में हीरे का शिवलिंग बनाया था और उसकी पूजा अर्चना की थी। अर्थात और गायत्री परिवार में भी देखिए अखंड ज्योति दिखाते हैं, मशाल जलती हुई, अर्थात उस ज्योति स्वरूप परमात्मा पिता का प्रतीक। आज भी अपन अगर अग्नि जलाते हैं कहीं भी, या गैस ही जल रहा है, कहीं अग्नि कुंड है जहाँ शादियां हो रही हैं, सब जगह देखिए अग्नि को पवित्र बता करके उसी के चारों ओर फेरे लेते हैं और शादी को कंप्लीट फिर माना गया है हिंदू धर्म में। अग्नि की लौ हमेशा ऊपर उठती हुई दिखाते हैं। आप माचिस के कांटे भी जलाइए ना, तो उसकी भी लौ ऊपर की ओर
उठती हुई दिखाई देगी, अर्थात उसका सोर्स ऑफ इनकम ऊपर है। अग्नि नीचे जल रही है, लेकिन जैसे ही जलती है वैसे ही दिए की लौ भी हमेशा ऊपर की ओर, क्योंकि उनका सोर्स ऑफ इनकम ऊपर है। ऐसे ही आप पानी उछालो तो नीचे की ओर गिरेगा, क्योंकि समुद्र नीचे है। तो पानी का सोर्स ऑफ इनकम नीचे और अग्नि का सोर्स ऑफ इनकम ऊपर। तो सब धर्मों में उस परम पिता परमात्मा को ज्योति स्वरूप बोला गया, ज्योति स्वरूप निराकार। अब परमात्मा पिता सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देते, लेकिन सारे संसार को चला रहे हैं। अब ऐसे बोला जाए तो हवा भी दिखाई नहीं देती, लेकिन ऐसे बोलेंगे क्या कि हवा नहीं है? सूर्य की किरणें रोशनी दे रही हैं, लेकिन कोई भी उसको देख नहीं पाता। तो सोचिए अपन हिंदू उसमें हिंदी विषय में छोटे बच्चों की मैं पोयम याद करती हूँ, आज भी मेरे को याद आती है। जब हम सब छोटे थे तो एक पोयम गाते थे हिंदी में, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने सारा जगत बनाया, हम उस ईश्वर के गुण गाएं, उससे प्रेम से शीश झुकाएं। तो ये कविता हम छोटे थे तब की अपन को चलते आ रहा है। अब बच्चों को देखती हूँ पढ़ते हुए, तो हम उस परम पिता को जानते नहीं थे और गाते जरूर थे। आज भी बच्चों को सिखाया जाता है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, कि छोटे छोटे हम सब आत्मा रूपी सितारे हैं। और हाउ आर वंडर व्हाट यू आर, आप कैसे हो, हम तो आश्चर्य खा रहे हैं, आश्चर्य लग रहा है। अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, इस संसार के सबसे ऊंचे स्थान पर रहने वाले हो आप। लाइक डायमंड इन द स्काई, मतलब उस हीरे के जैसे आप उस आसमान में चमक रहे हो। तो ये सब महिमा उस परमात्मा पिता की है। अपन सबको बच्चों को सिखाते आए, लेकिन हम खुद समझ से ही परे थे, क्योंकि परमात्मा पिता ने हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र उस समय नहीं दिया था। बोलते हैं ना, जब जागो तब सवेरा। अब हम सबको समझ आइए, तो अब हम सबके लिए सुबह हो गई। अब हम सबके लिए हर बात में अब ज्ञान दिखता है, अब हर बात में समझ दिख रही है। तो परम पिता परमात्मा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब धर्मों में उस निराकार ज्योति स्वरूप के रूप में माने जाते हैं। इसी के कारण हम सब आत्माएं आपस में भाई भाई कहलाएंगे, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सब आत्मा के नाते भाई भाई हैं। इसीलिए बोलते हैं ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। इसी बात के कारण आत्मा के नाते से हम सभी ईश्वर के परिवार के, एक ही परिवार के बच्चे हैं। हम सबका माता पिता एक ही है, जिसको हम गाते आए वही परम पिता माँ बनकर आज हमारी इस संसार में पालना कर रहा है। अगर हमारी अभी आत्मा इस समय निकाल दे तो क्या मैं ये बोल पाऊंगी क्या? ये मिट्टी का ढेर यहीं, मिट्टी का शरीर यहीं ढेर हो जाएगा। ये ताकत कहाँ से आ रही है? जो शब्द निकल रहे हैं, ये ताकत कहाँ से आ रही है? ये कोई न किताब पढ़ा न कुछ, ये सब ईश्वर की देन है। लिखा भी हुआ है, हर शास्त्रों में लिखा है, करन करावन हार स्वामी, कराने वाला वो, करने वाला वो। हम बच्चों का नाम कर जाता है, लेकिन करवाता वो एक ही है। नाम हम लोग दिख जाते हैं, बंदे सामने दिखाई देंगे कि हाँ ये फलाने ने बहुत अच्छा कोर्स कराया, इसने बहुत अच्छा ज्ञान सुनाते हैं, लेकिन करवाने वाला वो ईश्वर है, ताकत देने वाला वो परम पिता है, जिसके हम छत्र छाया में आज हम सभी पल रहे हैं। आज तक तो अपन गाते आए कि ये तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लेकिन हम अब समझ आई है कि वास्तव में ये तन भी देने वाला कौन, बनाने वाला कौन। और इस मन से, जिससे हम पहले भगवान को याद भी नहीं, सोचते भी नहीं थे कभी कि भगवान का स्वरूप कैसा होगा, और आज वो मन भगवान के याद में लगा हुआ है।
जिस भंडारे से हमारी पालना हो रही है, जिस परिवार में अन्न आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कैसे परमात्मा एक एक बच्चे की पालना कर रहा है, वो सब ईश्वर की ही, उसी की कृपा बोली जाती है कि उसी के कारण हम सब की पालना हो रही है। हर घर में भूखे को भोजन दे रहा है, कोई कहाँ भी पड़ा है व्यक्ति, उसको भी कोई ना कोई सहारा बन करके पहुंच ही जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो जरूर परमात्मा पिता, वो जो दया का सागर है, वो शांति का सागर है, उनके गुणों को हम जानेंगे कि वो दिव्य बुद्धि दाता है, सबको बुद्धि देते हैं। अकाल मूर्त हैं, जिनको कभी काल नहीं खा सकता, वो शांति के सागर हैं। वो पतित आत्माओं को पावन बनाने वाले हैं, जो मैली आत्माएं होती हैं उनको शुद्ध बनाते हैं, प्यार के सागर हैं। पत्थर बुद्धि वालों को पारस बुद्धि बनाते हैं, दुखों को हरने वाले, दुख हरता सुख करता उनको बोला गया। तो नर से नारायण बना देते हैं इंसानों को, सबकी सदगति करने वाले, काल के पंजे से छुड़ाने वाले। कितने गुण हैं उनके, गुण इतने गुण हैं कि हम गा गा के वो हो जाएंगे, लेकिन वो असीम है, उनकी कृपा असीम है, उनके गुण असीमित हैं। तो परम पिता परमात्मा का स्वरूप निराकार ज्योति स्वरूप, ये चित्र आप लोग देख रहे होंगे, इसमें है सारे गुणों का पूरा वर्णन दिया हुआ है। अब आपको कल के बारे में पहले पूछना था कि कल आपको आत्मा के परिचय, आत्मा के जो आपको लेसन पढ़ाया गया था, बताया गया था, तो उसमें अगर कोई किसी को डाउट हो, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, या भगवान के बारे में जो आज आपको परम पिता का परिचय बताया गया, उसमें भी अगर कोई आपको डाउट हो तो पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ, हेलो। हाँ मैम, कल मेरे ओम शांति, ओम ये शांति। कल मेरे पास इसका लिंक नहीं था मैम, तो मैंने नहीं कल का सुना है, तो वो मुझे कहीं से मिल सकता है क्या? हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है, जी आपको रिकॉर्डिंग इसी ग्रुप में भेज दी जाएगी। आप ग्रुप में हैं जुड़े हुए? जी जी जी। ग्रुप में है ना? किसके थ्रू जुड़े हैं आप? हरविंदर कौर ने मुझे बोला था। जो अच्छा अच्छा, जी हाँ हाँ, ठीक है। इस ग्रुप में आपका बता दूंगी, हरविंदर आपको ना भेज देगी। अगर आप जुड़े हैं तो ठीक है, जी अगर नहीं जुड़े होंगे ना तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी शाम शाम को, जी। तो उसको उसको सुन लीजिएगा, है ना? ओके मैम, ओम शांति। हाँ, ओम शांति। और इसके बाद अभी मेडिटेशन भी होगा, जी तो अभी लाइन में ही रहिएगा। जी। और किसी को कुछ पूछना हो तो? ठीक है, अब अपन मेडिटेशन करेंगे। अब कल आपको बताया जाएगा आगे का कि परम पिता परमात्मा रहते कहाँ हैं। 3 लोक बताए जाएंगे कल, जिसमें आपको जानकारी हो जाएगी कि परमात्मा का रहने का स्थान कहाँ है और हम कहाँ रह रहे हैं। तो उन तीनों लोकों का वर्णन, जो कि गीता में भी किया हुआ है, दिया हुआ है, और हनुमान चालीसा में भी दिया हुआ है, तो उन तीनों लोकों के बारे में आपको कल बताया जाएगा। और कुरान में भी इस बात का वर्णन है, उसको मुस्लिम संप्रदाय में 7वां आसमान बोलते हैं, तो वो आपको डिटेल कल बताया जाएगा। आज आपको मेडिटेशन के बारे में और थोड़ा आत्मा का वो जो होमवर्क है कल के लिए, आप सब अपना हर काम जो भी करेंगे ये सोच करके करेंगे कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा रोटी बेल रही हूँ, मैं आत्मा कपड़ा सुखा रही हूँ, या कोई भी घर का काम जो भी कर रहे हैं, सब मैं आत्मा समझ के करेंगे। कोई ऑफिस जाता है
तो ऑफिस के बारे में सोचे, मैं आत्मा जा रहा हूँ। कुर्सी पर बैठ रहे हैं तो मैं आत्मा बैठा हूँ। तो हर बात को उसी अनुसार सोच करके जब आप उसी चेयर पर बैठेंगे तो आपसे आपके साथ चमत्कार होते जाएंगे। ईश्वर की शक्तियां आपके साथ रहेंगी अगर आत्मा महसूस करेंगे तब। तो अब अपन मेडिटेशन करेंगे। आज अपन चलेंगे, कल शिवालय चले थे और आज समुद्र के किनारे चलते हैं। सब कोई समुद्र के किनारे तो घूमे हुए होंगे, तो अनुभव करना है, केवल सोचना है बुद्धि से। अनुभव करें, स्वयं को देखें। मैं इस शरीर के मस्तक में विराजमान चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। मैं आत्मा शांति के सागर परमात्मा पिता की सच्ची सच्ची संतान हूँ। मैं आत्मा प्रेम के सागर परमात्मा की सच्ची बच्ची हूँ। स्वयं को देखें, मस्तक पर चमकता हुआ सितारा डायमंड के जैसे चमक रहा है। मैं शक्तियों के सागर परम पिता सर्वशक्तिवान की संतान मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। स्वयं को देखें, चमकता हुआ शक्तियों से भरा स्वरूप सितारे के जैसे मस्तक के मध्य जगमगा रहा है। आत्मा रूपी सितारा, इसका प्रकाश पूरे शरीर में फैल रहा है। ये शरीर अंदर से पूरा लाइट का शरीर है। इस मिट्टी के शरीर के अंदर लाइट का शरीर है। अनुभव करें, मैं आत्मा अपने लाइट के शरीर द्वारा इस शरीर को यहीं छोड़ हम सभी चलते हैं। उड़ते उड़ते खुले आसमान में पहुंचे। खुले आकाश में पक्षियों की चहचहाहट, हवा का खुशबूदार बहना मन को बहुत लुभा रहा है। मैं आत्मा स्वतंत्र हूँ, बंधन मुक्त हूँ। अनुभव करें, उड़ते उड़ते हम सभी पहुंचते हैं समुद्र के किनारे, जहां समुद्र एकदम शांत है। रेती में हम सबके पांव डूबे हुए हैं। समुद्र की लहरें आ रही हैं, फिर लहरें जा रही हैं। ये लहरें हमारे पैरों को छूकर ठंडक पहुंचाकर फिर वापस चली जा रही हैं। अनुभव करें, इन लहरों में ऐसे ही हमारे विचार भी चलते हैं। एक विचार चल के खत्म होता है, फिर दूसरा विचार चलना चालू हो जाता है। इन लहरों के जैसे अपने आत्मा को भी देखते रहे। आत्मा में मन, बुद्धि, संस्कार तीनों शक्तियां समाहित हैं। मन सोचने का कार्य कर रहा है, बुद्धि तौल रही है कितना सुंदर दृश्य है समुद्र के किनारे का नजारा, और मेरे संस्कार शुद्ध पवित्र होते जा रहे हैं। अनुभव करें, भगवान की शक्तियां, परम पिता परमात्मा निराकार
जिसकी शक्तियां ऊपर से बारिश के जैसे उतर उतर के हम सभी के मस्तक में समा रही है। सुनहरी सुनहरी लाल प्रकाश की किरणें हम सब के मस्तक में समाते जा रही हैं बारिश के जैसे। हम सब के ऊपर परम पिता परमात्मा की असीम अनुकंपा हुई है। उनकी कृपा से आज हम स्वयं को जान पाए हैं। अनुभव करें, मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। इस शरीर को के द्वारा कार्य कराने वाली चैतन्य शक्ति हूँ। परमात्मा की शक्तियों को बरसते हुए अपने अंदर ग्रहण करते जाएं। लाइट के शरीर में बैठी आत्मा बरसात के जैसे आती हुई लाल किरणों को देख रहे हैं। ये लाल किरणें हम सब के मस्तक में समाते जा रही हैं और हम सभी संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। भगवान की शक्तियां हम सब के साथ हैं। अनुभव करेंगे, अब हम सब उड़ते उड़ते चलते हैं गुरुद्वारे के ऊपर। जहां देखें, गुरुद्वारे में अंदर पहुंचते ही एक पानी का कुंड बना हुआ है। उस पानी के कुंड में सभी ने अपने पैरों को डुबाया और गुरुद्वारे के अंदर प्रविष्ट हुए। हम सबने वहां माथा झुकाया। गुरु ग्रंथ साहब की वाणी जहां रखी हुई है, वहां पर पाठी जी बैठ के पाठ कर रहे हैं और उसमें से वचन निकल रहा है, फिरत फिरत प्रभु आइया, परियां तव शरणाए, नानक की प्रभु बेनती, अपनी भक्ति लाए। फिरते फिरते हम घूम घूम के आपकी शरण में आए हैं। ऐ नानक, तुम प्रभु के शरणागत हो जाओ। नानक की आत्मा कह रही है, ऐ नानक, तुम प्रभु के शरणागत हो जाओ, तुम्हें अपने आप इस भक्ति का फल मिल जाएगा। और हम सभी उस प्रवचनों को बैठ करके सुन रहे हैं। माथा झुकाए, माथा टेक के जैसे ही उठे, देखते हैं गुरु ग्रंथ साहब की वाणी में से लाल रंग का प्रकाश हम सभी के आत्माओं के अंदर समाने लगा। कितना सुंदर दृश्य है ये सुंदर प्रकाश हम सब के आत्मा को उजागर कर रहा है। हम सब आत्माओं के सातों गुणों को खोल रहा है। जो गुण इंसानों में फंस के दब गए थे, मोह में मिट्टी चढ़ गई थी, देह समझ बैठे थे और विकारों में फंस पड़े थे, अब हम सभी को परम पिता परमात्मा की कृपा से ये प्रकाश रूपी किरणें हम सब के मस्तक के भाग्य को उजागर कर रही है। देखें, अपने अपने मस्तक पर भगवान का प्रकाश आता जा रहा है और हम सब आत्माओं की मैल छूटते जा रही है। अनुभव करके हम सभी पाठी जी से प्रसाद लेते हैं और कड़ाव प्रसाद लेकर धीरे धीरे सभी बाहर आते हैं। बाहर आकर अनुभव करते हैं, उड़ते उड़ते हम सभी पहुंचे अपने अपने घरों में। स्थूल शरीर के पास आकर देखें, हमारा लाइट का शरीर
इस मिट्टी की देह में आकर समा गया और समाते समाते उस प्रकाश को भी अनुभव करेंगे। छत्र छाया हम सब के सिर के ऊपर एक निराकार परमात्मा पिता का प्रकाश छतरी के जैसे हमारे सिर पर आ चुका है। परमात्मा पिता हम सभी के रक्षक बनकर रक्षा करने को तैयार है। किसी के यहाँ कोई बीमार है, कोई अगर बाहर जा रहे हैं, हर किसी के ऊपर आप सोचिए कि इनके ऊपर परमात्मा पिता का छत्र छाया है। आप उस स्वरूप को देखते रहें, वो छत्र छाया अपने आप काम करती रहेगी, उनकी रक्षा होती रहेगी। केवल हमारा सोचना, हमें भगवान के बारे में सोचना है कि वो हम सबके साथ हैं। उन्होंने आकर हमारा हाथ पकड़ा है। उन्हीं की दया से आज हम जो कुछ भी कर पा रहे हैं, ये सब उन्हीं की रहमत है। ईश्वर का तहे दिल से, आत्मीयता से धन्यवाद करें। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे परम पिता, आपका पदम पदम गुणा शुक्रिया, जो आपने हमें आज ऐसा अनुभव कराया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। का भी ओम बहुत शांति। धन्यवाद। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। किसी को कुछ डाउट हो तो। और होमवर्क यही है कि कल तक सब अपने आप को चमकता हुआ सितारा देखें। आईने में जब देखेंगे अपना चेहरा, जहाँ बिंदी लगाते हैं, वहां देखेंगे कि मैं आत्मा इस शरीर में विराजमान हूँ। और आत्मा समझ करके कुछ भी काम करेंगे, आपको सफलता निश्चित मिलेगी 100%। उसमें परमात्मा पिता की शक्तियां आ जाती हैं जब आत्मा अपने स्वरूप में टिकती है। आज हम सब खाली इसीलिए हो चुके हैं क्योंकि हम सब अपने आप को शरीर समझ बैठे थे। अब हमें आत्मा का ज्ञान मिला तो हम सब अब आत्मा समझते हैं, तो कितनी शक्तियां, ऐसे लगता है हम हमेशा भगवान की छत्र छाया में चल रहे हैं। भगवान की छत्र छाया हमें पाल रही है। हर चीज में ऐसा अनुभव होता है जैसे वो गोदी में हमें पाल रहा है। कितना कोरोना काल आया, कितनी मुसीबतें सबके ऊपर आई, लेकिन हमें कितना हल्कापन, हल्के से हम पार हो गए, हमें पता भी नहीं चला। हंसते खेलते हमारा हर दिन बीता। तो ये किसकी कृपा बोलेंगे? ईश्वर की कृपा है ना। तो आप सब भी जब ऐसा अनुभव करेंगे, जो कुछ हमें मिला है, हम चाहते हैं आप लोग को भी वही मिले। आप लोग के घरों में भी सुख शांति आए, आप लोग के घर भी हमारे घर के जैसे स्वर्ग बन जाए। तो जितना हम इन बातों को आत्मा के बारे में सोचेंगे, परमात्मा के बारे में सोचेंगे, उतने हमारे पॉजिटिविटी के कारण हम अंदर से मजबूत होते जाएंगे। आत्मा में शक्ति भरेगी। यही है पावर, यही पावर हमसे काम कराएगी फिर। अच्छा, ओम शांति। किसी को पूछना हो कुछ भी तो पूछ सकते हैं। कल आपको बताया जाएगा 3 लोकों के बारे में और ब्रह्मा विष्णु शंकर के बारे में। ठीक है, किसी को कुछ नहीं डाउट है? अच्छा, ओम शांति। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है।
सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथों में जिसके हाथ है, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है, जिसके नाम से कितनों के ही बिगड़े काम तो बन जाते, जिसकी याद से जन्म जन्म के कष्ट सभी कट जाते हैं, सामने वो दिन रात है, प्यार की बरसात है, सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथों में जिसके हाथ है, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है, समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है, तेरा था जो तुझे मिला है, कोई तो छीन न पाया है, सामने वो दिन रात है, प्यार की बरसात है, ईश्वर के प्यार की बरसात हो रही है, सदा सफलता साथ हमारे, हाथों में जिसके हाथ है, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है, डरने की क्या बात है, डरने की क्या बात है। ओम शांति। क्या क्या लिखी आज?